बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ मलिक, NLP लाइफ कोच, थेरेपिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट। बहुत सारी लड़कियाँ मुझे कॉल करती हैं और सेशंस लेने के लिए, थेरेपीज़ लेने के लिए मुझसे बात करती हैं। तो मैं उन लड़कियों से भी, उन मर्द हजरात से भी बात करती हूँ जो कि दुबला पतला होना चाहते हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, स्लिम एंड स्मार्ट होना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों ने स्मार्टनेस को और हेल्थ को पतला होने से रिलेट कर दिया है। ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा टैबू है जिसको हमने ब्रेक करना है, जिसकी वजह से बॉडी शेमिंग भी जन्म लेती है और जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा लोगों की इफ़ेक्ट होती है। मगर क्योंकि 90% लोग चाहते हैं कि वो स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएं, आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जो कि हम लोगों ने एसोसिएट कर दी हैं वेट लॉस से, मगर वो बिल्कुल भी वेट लॉस में फ़ायदा नहीं देती। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वेट लॉस में हमें वाकई फ़ायदा देती हैं? कौन सी वो ऐसी आपके सबकॉन्शियस माइंड की हिडन ट्रूथ्स हैं जो कि यूजुअली लोगों को बिल्कुल नहीं पता? पॉल मैकेना ये वो ऑथर हैं, ये वो हिप्नोटिस्ट हैं, गुरु हैं, दीवा हैं हिप्नोटिज़म की फ़ील्ड में, NLP लाइफ कोचिंग की फ़ील्ड में, जिन्होंने अपनी किताब आई कैन मेक यू स्लिम में कुछ हिडन ट्रूथ्स बताई स्लिमनेस के लिए। मैंने आपको हमेशा बताया था, पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बताया था कि मैं PCOS से गुज़री थी जब मेरी उम्र कोई तकरीबन 18-19 साल की होगी, और जब मैं इंग्लैंड गई 2 साल मैंने वहाँ गुजारे। वहाँ रात बहुत जल्दी हो जाती थी, वहाँ खाने को सिर्फ मीठा होता था, आप कंफर्ट ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बल्ज ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरा वेट बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। तो मैंने ये किताब पढ़ के अपना वेट तकरीबन 3 महीने में बहुत कम कर लिया था। मैं चाहूँगी कि इस वीडियो में हम साथ तस्वीरें भी लगा दें मेरे पुराने वेट की और मेरे आज के वेट की। मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो कि अमूमन अवाम को बिल्कुल भी नहीं पता वेट लॉस के बारे में, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी चीज़ें एम्बेड हुई हुई हैं वेट लॉस के बारे में, जो कि गलत हैं, और कौन सी एम्बेड होनी चाहिए जो कि ठीक हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से फिर शेयर करूंगी कि हम लोगों की फॉल्ट प्रोग्रामिंग हुई हुई है। मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जहन में कुछ भी नहीं होता, कोरे कागज़ की तरह होता है, और फिर वो जो बातें सुनता रहता है अपने बुज़ुर्गों से, अपने आसपास के लोगों से, वो वही चीज़ उसके माइंड में प्रोग्राम होती चली जाती है और वो प्रोग्राम्ड शख्सियत होता है। बिल्कुल इसी तरह जो चीज़ें हमने खाने पीने के बारे में, वेट लूजिंग के बारे में और वेट गेनिंग के बारे में लोगों से सुनी है, तो हम लोग भी प्रोग्राम हो गए हैं, विच इज़ फॉल्ट प्रोग्रामिंग। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी, पिछले दिनों जनाब ताहिरुल कादरी साहब का मैं एक बयान सुन रही थी जिसमें वो बता रहे थे कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम, ऐसा फरमाते हैं कि शिकम के 3 हिस्से हैं, यानी आपके पेट के 3 हिस्से हैं, जिसमें से एक हिस्सा खाने का है। यानी कि अगर आप 100% आपके पास पेट में 100% जगह है तो उसमें से सिर्फ तीसरा हिस्सा आपको खाना चाहिए और बाकी का हिस्सा आपको छोड़ देना चाहिए या रहने देना चाहिए। और जितने भी औलिया कराम हमारे गुज़रे हैं आज तक और आज भी मौजूद हैं, इन लोगों ने कभी भी, हम इनकी ऑटोबायोग्राफीज़, उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन लोगों ने कभी भी सैराब होकर खाना नहीं खाया। यानी कि पेट भर के जिस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं कि आखिरी निवाले तक हम लोग को भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो हम लोग टेबल से उठते हैं, औलिया कराम ने ऐसा काम नहीं किया, ना कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की तरगीब की। सबसे पहला जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगी वो ये कि वी बिकम द स्टोरी दैट वी टेल आवरसेल्व्स। जो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, हम वो कहानी बन जाते हैं जो हम अपने आप को बताते रहते हैं। अगर आप मुसलसल, अगर आप हेल्दी हैं या अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप मुसलसल ज़्यादा वेट के बारे में बात करती रहेंगी और ज़्यादा वेट के बारे में अपने आप को कहानी बताती रहेंगी, आप लोगों से भी कहती रहेंगी यार मेरा वेट कम नहीं होता, मेरा वेट कम नहीं होता, मैं पतली नहीं हो सकती, मैं पतली नहीं हो सकती, मैं पतली नहीं हो सकती, मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, यकीन जानिए कि आप कभी भी पतली नहीं हो सकती। ये चीज़ मैंने रिसेंटली, मेरा वेट अभी दोबारा गेन हुआ है कोरोना टाइम्स में। ज़ाहिर
ज़ाहिर है हम सब घरों पे बैठे हैं और हम सब ने सिर्फ खाना खाया है, तो मेरा भी अभी रिसेंटली वेट गेन हुआ है। मुझे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कहते हैं कि तुम जिम जाया करो और तुम वेट लूज़ करो, ये सब कुछ, और मैं बोल देती हूँ वहीं पे कि मुझे नहीं होना, मैं नहीं पतला होना चाहती, because I don't want to think too much about it. If I think too much, I will start eating more and I will get fat. ठीक है? So the first thing that we need to do is change your script, change your story, change your language. Tell yourself that you are healthy. एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा माइंड जो है वो नो एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब कि हिप्नोटिज्म में भी हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि डोंट हैव सिगरेट, वी विल से दैट स्विच टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, डोंट, नो, नॉट, ये चीज़ें ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से आप खुद अपने आप को एनालाइज करें कि आपका ज़िंदगी में वही काम करने का दिल चाहता है जिस चीज़ों से आपको मना किया गया होता है। तो बताने का मकसद ये है कि रेजिस्टेंस इज़ द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर मी। अगर आप रेजिस्ट करते रहेंगे, अगर आप खाने को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहेंगे या रेजिस्ट करने की कोशिश में लगे रहेंगे, तो पॉल मैकेना कहता है कि आप बहुत जल्दी मोटे होंगे बजाय ये कि आप पतले हों। तो अपने आप को, जो लोग पतला होना चाहते हैं, वो रेजिस्ट करना, कंट्रोल करना, हर वक्त मोटापे के बारे में सोचना, हर वक्त पतला होने के बारे में सोचना, ये सब कुछ छोड़ दें। बिलीव बना लें कि मैं पतली हूँ, एंड कीप टेलिंग इट टू योर सेल्फ एवरी डे, लाइक 5 times in the morning and 5 times at night, so it makes 10 times a day। मगर मैं कहूँगी कि आप इस तरह ब्रेक के साथ साथ 5-5 दफ़ा अपने आप को दिन में बताएं कि आई एम थिन, आई एम स्लिम, आई हैव अ ब्यूटिफुल बॉडी, आई एम स्मार्ट, आई लुक ब्यूटिफुल, आई हैव अ ब्यूटिफुल स्किन। यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। और जब आप अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप वो हर चीज़ देखना शुरू हो जाते हैं जो आप खा रहे होते हैं, राइट? पॉल मैकेना के मुताबिक मैंने आपको अभी तक बताया कि ही सेज, पॉल मैकेना कहते हैं कि यू शुड फील थिन। अगर आप पतला होना चाहते हैं तो यू शुड फील थिन। दूसरी चीज़ ये कि अपनी लैंग्वेज बदल लें, यानी कि बार बार अपने आप को ये ना बताएं कि आप मोटे हैं या आपको वेट लूज़ करने की ज़रूरत है, या आप भद्दे हैं या आपका वेट लूज़ नहीं होता, या आपका वेट स्टक हो गया है। तीसरी चीज़ जो पॉल मैकेना कहते हैं, स्टार्विंग विल एक्चुअली मेक यू फैट। जान लें कि जो लोग सारा दिन भूखे रहते हैं और सारा दिन खाना नहीं खाते और फाकों पे आ जाते हैं, ये आपको मोटा ही करेगा, ये आपको पतला नहीं कर सकता। एक और तरीका, जहाँ जिस तरह मैं पतली हुई थी, मैं पूरा दिन खाना खाती थी, मगर जो कहते हैं ना चरते हैं जो लोग, चलते फिरते ये उठा के खा लिया, वो उठा के खा लिया, इससे क्या होता है कि आपकी जो जिसे कहेंगे हवस होती है खाने की, वो भी फुलफ़िल हो रही होती है और आप किसी चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर रहे होते और आप बहुत सारा इंटेक भी आपका फूड का नहीं होता। फिर पॉल मैकेना कहते हैं कि अपना हंगर स्केल जो है वो इवैल्यूएट करें। अब मैं ज़रा ज़रूरी चीज़ों की तरफ आ रही हूँ, अब आपने ज़रा ध्यान देना है। हंगर स्केल क्या होता है? कभी आप हमेशा ये कहते हैं, हमेशा अमूमन लोग ये कहते हैं कि हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दो, हमें बहुत भूख लगी है। हमारे पास कॉन्सेप्ट सिर्फ यार भूख लगी है और बहुत भूख लगी है। हम लोगों ने कभी माइंडफुल होके सोचा ही नहीं कि बहुत भूख और बिल्कुल भूख से बेहोश होना, भूख लगना शुरू होना या बिल्कुल भूख ना होना, इन चीज़ों में फ़र्क क्या है, इन फीलिंग्स में फ़र्क क्या है। आपको इतना माइंडफुल होना है, इतना माइंडफुल रहना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी भूख स्टार्ट कब हुई है आपको लगना। अगर आप उसी वक्त, स्टार्टिंग के वक्त ही अपना थोड़ा सा पेट भर लेंगे और खाने से पहले आप पानी पिएंगे, तो आप माइंडफुल भी रहेंगे खाने के बारे में और आपको इतना ज़्यादा खाना भी नहीं पड़ेगा। हंगर स्केल अपना मैनेज करें। हंगर स्केल आपको पता होना चाहिए कि आपको किस वक्त कितनी भूख लग रही है, ठीक है।
इसके बाद पॉल मैकेना कहते हैं कि ईट कॉन्शियसली. दिस वॉज वन मेजर थिंग विच मेड मी लूज़, आई थिंक 15 kg मैंने उस वक्त लूज़ किया था. माइंडफुल होके खाना खाना. सारी ज़िंदगी हम लोग खाना खाते हैं, मैं तो एटलीस्ट ऐसी खाती थी कि ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, जो भी पड़ा हुआ है वो सब कुछ दे दो और वो सब कुछ मैं खा लूँ. माइंडफुल ईटिंग क्या होती है? पहली बात तो ये कि जब भी टीवी लगाओ खाना ना खाएं, टीवी के सामने खाना ना खाएं, खाना खाते हुए ज़्यादा बातें ना करें, एक फ़ोन पे बात ना करें, फ़ोन अपने साइड पे रख दें, बिल्कुल प्लान बना के, माहौल बना के खाना खाएं. और जब वो निवाला, पॉल मैकेना अपनी बुक में एक्सरसाइज करवाते हैं ये कि एक निवाला भी जब खाने का आपके मुंह के अंदर जाए तो उसको टेस्ट करें, उसको फील करें, उसके अंदर क्या क्या मिसालें हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ गोश्त का जायका आ रहा है, कहाँ रोटी का जायका आ रहा है, कहाँ चावल का जायका आ रहा है. अमूमन हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा पेट तब भर लेते हैं जब हम लोग खाने को फील नहीं करते. इसीलिए कहते हैं ना कि यार तुम्हें लगता नहीं है, तुम खाना तो बहुत खाते हो, तुम्हें लगता नहीं है, लाइक तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं होती. ये बुज़ुर्गों की बातें बेफजूल नहीं होती. मैं जितना पढ़ती हूँ मुझे पता चलता है कि बुज़ुर्गों की जितनी बातें हैं वो सारी बिल्कुल 100% सही होती हैं. तो जब खाना खाएं तो बहुत माइंडफुल होकर खाना खाएं, एक एक चीज़ का निवाला सुकून से, ठहराव के साथ बैठ के आपने खाना खाना है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपका जो हंगर स्केल मैंने अभी आपको बताया था वो कहाँ पे जाके हिट हो गया, यानी कि आपका पेट भर गया है. अमूमन हम लोग, क्योंकि हमारा दिमाग टीवी पे भी लगा होता है, फ़ोन पे भी लगा होता है, तो हम लोग खाना जब यहाँ तक खा लेते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि ओ यार अब तो उल्टी आने को हो गई है. और अमूमन ये लोगों की आदत होती है कि उठने के बाद कहते हैं यार बहुत खा लिया. तो वो जो बहुत खा लिया वाले लोग होते हैं वो ध्यान से खाना नहीं खाते, मतलब कि उनकी अटेंशन सारी खाने पे नहीं होती. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके खाने के साथ बहुत ज़्यादा जज्बात, एहसास जुड़े हुए होते हैं, इमोशंस जुड़े हुए होते हैं. जिस तरह लोगों का डिप्रेशन से या स्ट्रेस से स्केपिंग मैकेनिज़्म, स्केपिंग स्ट्रैटेजी सोना होता है, कि लोग टेंशन में आते हैं तो सोते रहते हैं. बिल्कुल ऐसे भी लोग होते हैं जो कि डिप्रेशन में या टेंशन में या लाइफ की स्ट्रेस से भागते हैं खाने के थ्रू, कि वो बस जहाँ भी खाना देखेंगे वो भाग जाएंगे, उनको सिर्फ खाना है उनकी लाइफ में, क्योंकि उनका स्केपिंग स्ट्रैटेजी वो खाना होती है. तो अपनी जो टेंशन रिलीफ करने की जो स्ट्रैटेजी है वो बदले, वो खाने को ज़रा साइड पे करें और वो किसी और तरीके से अपनी ये वाली डिप्रेशन आप निकालें. इसके बाद आप एक गोल सेट कर सकते हैं कि यार मैंने इस महीने इतना वेट लूज़ करना है. वर्कआउट आप इसलिए ना करें कि आपने वेट लूज़ करना है या आप कोई मोटे भद्दे या बदसूरत हैं. वर्कआउट आप इसलिए करें क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके तमाम जिस्म के ऑर्गन्स जो हैं वो जो मरे पड़े होते हैं, जो जंग आलूद हुए हुए होते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग जाते हैं और रनिंग पोजीशन में आ जाते हैं. जब हम किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं तो ज़ाहिर उस पर जंग लग जाता है, ठीक है. तो जब वो काम करना शुरू होती हैं बॉडी की चीज़ें, तो वो अच्छा खून बनाती हैं, अच्छे विटामिन्स बनाती हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है, हैप्पीनेस हार्मोन्स आते हैं, आप खूबसूरत लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. तो वर्कआउट आपने अपनी ज़ात के लिए करना है, पतला होने के लिए नहीं करना है. और पतला होने का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर वाकई पतला होना है तो उसको अपने जहन से निकाल दें, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाए और इंशाल्लाह बहुत जल्द वेट लूज़ कर लेंगे. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू लव मी एंड लाइक द वीडियो. कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या क्या चीज़ें मैं चेंज कर सकती हूँ, क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या बातें ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें मैं और बेहतर कर सकती हूँ. कोई आइडिया है, कोई टॉपिक है, क्योंकि मैं नीचे सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. तो कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो मुझे ज़रूर बताएं. आई लव यू ऑल सो मच. थैंक यू. बाय बाय.